www.voanews.com/Urdu। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं यास्मीन जमील। आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और उसकी शायरी में भी बहुत से रंग हैं, लेकिन आजकल उसकी शायरी में एक ऐसा रंग है जो कि नापसंदीदा रंग है, लेकिन उस रंग को अपनी शायरी में शामिल किए बगैर आजकल कोई शायर रह नहीं पा रहा कि इधर से उधर से वही रंग शायरी पर गालिब आ जाता है। और आतिफ जावेद हैं, बाबा मुझको डर लगता है। बड़ी वायरल हुई इनकी ये नज़्म, और कौन है जिसने वो नज़्म ना सुनी हो, ना उसकी वीडियो देखी हो और उसको देखकर उसकी आंख अश्कबार ना हुई हो। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं और हम पूछते हैं कि बाबा मुझको डर लगता है कि बाद इनको क्या कोरोना वायरस से भी उतना ही डर लगा जितना कि उस वक्त बच्ची को डर लगा था दहशतगर्दों से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ जावेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी यास्मीन जमील साहबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपसे मिलने का, आपसे बात करने का बहुत शौक था और ढूंढ रही थी कि ये कौन है जिसने इतनी दिल से और इतनी हसास तरीके से एक इतने हसास मौजू को दुनिया तक पहुंचाया और दुनिया को रुला दिया। तो बताइए कि चलिए पहले बाबा मुझको डर लगता है इससे बात कीजिए। कैसे ये नज्म लिखी, क्या कोई कहानी थी इसके पीछे? आपकी अपनी भी माशाल्लाह 3 बच्चियां हैं, क्या उन्होंने आपसे कहा था कि बाबा मुझको डर लगता है? जी, एक तो सबसे पहले पजीराई का बड़ा शुक्रिया कि आपने नज्म को पसंद किया। सुनने वालों ने, देखने वालों ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। इसके पीछे जो कहानी है, मैं तो अपनी जो मेरी किताब है डर लगता है 2010 में पब्लिश हुई, उससे पहले ये नज्म जो है 2008 से जब दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में काफी जोर पकड़ रहे थे और दहशतगर्द जो है वो बच्चों को, मासूम लोगों को अपना टारगेट बना रहे थे, तो उन्हीं दिनों में मेरा ऑफिस जो है वो लाहौर से तकरीबन 40-45 किलोमीटर के मुसाफिर पे था। तो रोजाना मैं तकरीबन वो गाड़ी में इतना सफर किया करता था। मेरी सबसे बड़ी बेटी मारोश उसका नाम है, वो उस वक्त क्लास प्रेप में पढ़ती थी। और क्लास प्रेप का बच्चा ज़ाहिर है 2 साल 2.5 साल का, वो क्या सोच सकता है और क्या नहीं। लेकिन वो स्कूल में अभी उसको हमने एडमिट करवाया था। एक दिन स्कूल से आती है और वो कहती है कि बाबा मेरी टीचर ने कहा है कि कोई अंकल हैं जो कि बम लगाकर आएंगे और सारे बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे। उसके इन अल्फाज ने इतना असर किया मेरे जहन के ऊपर कि मैं वो सारा रास्ता जो है वो उनको सोचता हुआ गया। मैं ये क्लेम करता हूँ कि नज्म जो है वो उसके 80% जो 80% अल्फाज हैं वो मेरी बेटी के ही मुंह से निकले हुए हैं और ये नज्म भी उसी की है। दुरुस्त। तो वो जो है वो एहसास जो है, जाहिर है वो शायद नहीं जो अपने एहसास को जो है वो लफ्जों में ना डाल सके। और अपनी बेटी के जज्बात को कैसे ना एक बाप रंग में ढालता, कैसे ना दुनिया तक पहुंचाता। और वो एक ही बेटी की आवाज नहीं थी, वो तो बहुत सारी बेटियों की आवाज थी जो आपने अपनी बेटी के थ्रू सुनी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर ये नज्म तख्लीक की आपने, और उस नज्म के बाद वो बम जो उस वक्त बच्ची ने जिक्र किया था, आजकल क्या वो कोरोना की भी बात करती है? जी बिल्कुल। खैर वो तो एक बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट था कि जिसमें जो है वो बच्चों को स्पेशली टारगेट करके, और वो लोग जो हैं वो लोगों के दिलों से भी खेल रहे थे और उनकी रूह से भी खेल रहे थे। लेकिन आजकल के हालात भी कुछ कम नहीं है। जाहिर है कि हमारे बच्चे परेशान हैं, हम सब लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो लॉक की सिचुएशन में है। और हम लोग जो है वो दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर से ये अजाब खत्म कर दे और हम जल्द अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आएं। तो बच्ची सब अब घर में बंद हैं, घर में सब इकट्ठे रह रहे हैं और ज़्यादा मौके मिल रहे हैं अपनी फैमिली के साथ रहने के। तो फिर क्या इस वक्त बच्चियों की क्या कैफियत है, क्या बातें करती हैं जिनको अब आप अपनी शायरी में लेकर आएंगे या ला रहे हैं?
جی بالکل، بچے بھی جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، بلکہ ایک بیٹی تو میرے پاس ہی بیٹھی ہے، بسما اس کا نام ہے، اور اس کو بڑا شوق ہے، اس کو بھی میری شاعری کو پڑھنے کا، اور اسکول میں بھی جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہتی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میری ایک غزل ہے جو کہ اس نے بڑا اچھا پڑھا ہے اس کو، تو میں چاہوں گا کہ وہ وہی آپ کو اپنی ہی زبانی سنا دے. اچھا، تو آپ نے اپنی بیٹی کے خیالات کی ترجمانی کی اور بیٹی آپ کی شاعری کو اپنی آواز میں ڈھالے گی، ٹھیک؟ جی میں بھی آپ کو ضرور کچھ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ نے چونکہ بچوں کا ذکر کیا کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو ان احساسات کو جو ہے وہ آپ ایک بچے کے منہ سے ہی سنیں تو کتنا اچھا ہو. بہت دل کو لگے گا. لیکن کیا یہ وہی بچی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے، کہ وہ دوسری بچی ہے؟ وہ اس سے بڑی تھی، یہ چھوٹی ہے، اس سے منجلی بیٹی ہے میری. اچھا، تو وہ بچی کیا کر رہی ہے جس کو ڈر لگتا تھا؟ وہ تو اس کو پینٹنگ کا شوق ہے، ابھی بھی کچھ نہ کچھ اپنے کمرے میں کر رہی ہوگی. اچھا، تو سب بچے جو ہیں وہ رنگوں سے کھیل رہے ہیں. آپ پینٹنگ کا کاروبار کرتے ہیں، آپ رنگ بیچتے ہیں، اور آپ کی بیٹی رنگوں سے کھیل رہی ہے اس وقت. اور یہ بیٹی جو ہے یہ آپ کی شاعری کے رنگوں کو دنیا تک پہنچائے گی. تو بسما کو بلائیے. کہاں ہے بسما؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. کون سی جماعت میں پڑھتی ہیں بسما؟ بسما آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام بسما عاطف ہے اور میں بحریہ ٹاؤن اسکول لاہور میں 7th کلاس کی طالبہ ہوں. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیا گریڈ آتے ہیں آپ کے؟ ہاں نہیں اچھا ٹھیک ہے، اچھے گریڈ آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں. تو بابا کی جو شاعری ہے تو اس میں سے یہ تازہ شاعری ہے کورونا کے بارے میں جو آپ سنائیں گی اس وقت ہمارے سننے والوں کو. جی چلیے. اور یہ آپ نے اسکول میں بھی پڑھی تھی یہ نظم؟ جی تو چلیے پھر آپ سنائیے ہمارے سننے والوں کو عاطف جاوید صاحب کی شاعری ان کی بیٹی بسما عاطف کی زبانی. چلیے ارشاد. وبا کے موسم میں تبصروں کی اٹھان کم ہو تو مسکرائیں گے. وبا کے موسم میں تبصروں کی اٹھان کم ہو تو مسکرائیں گے. فضا کی دہشت سے سنسنی سے دھیان کم ہو تو مسکرائیں گے. عجیب دن ہے کہ مسکراہٹ بہار ہونٹوں سے لے اڑی ہے. عجیب دن ہے کہ مسکراہٹ بہار ہونٹوں سے لے اڑی ہے. ہمارے تن سے بریدگی کا لگان کم ہو تو مسکرائیں گے. سلام ان پر جو پہلی صف میں جہاد کرتے یہ سوچتے ہیں. سلام ان پر جو پہلی صف میں جہاد کرتے یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں تمام درد جہان کم ہو تو مسکرائیں گے. کسی کی خاطر اجل کی دیوی سے جنگ لڑتے ہیں یہ مسیحا. کسی کی خاطر اجل کی دیوی سے جنگ لڑتے ہیں یہ مسیحا. کہ ان کی سانسوں میں رقص کرتی تکان کم ہو تو مسکرائیں گے. بڑی اذیت کے دن ہے یارو کہ یار یاروں سے دور بیٹھے. بڑی اذیت کے دن ہے یارو کہ یار یاروں سے دور بیٹھے. کہیں قیامت کا فاصلہ درمیان کم ہو تو مسکرائیں گے. ہوا کے تیور بتا رہے ہیں کہ خاک پہنچے گی آسماں تک. ہوا کے تیور بتا رہے ہیں کہ خاک پہنچے گی آسماں تک. ابھی پرندوں سے یار کہہ دو اڑان کم ہو تو مسکرائیں. شکریہ. واہ بھائی بسما کمال کر دیا. اچھا تو عاطف جاوید آپ کی نظم یہ جو انہوں نے پڑھی مسکرائیں، صحیح بات ہے کہ اس وقت مسکرانے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن انسانی جذبات ہیں، مسکرانا پڑتا ہے چاہے کسی بھی انداز میں. اور آپ نے اس وقت جب کہ پوری دنیا اداس ہے اور پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن ہے، تو آپ کی شاعری میں ایک تو یہ رنگ دیکھا جو بسما نے پیش کیا، اور آپ کی کوئی اور ایسا کلام جو آپ چاہیں کہ اپنے سننے والوں تک پہنچائیں، ان دنوں آپ کے اترا آپ پر
कोरोना के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं अर्ज करता हूँ। इरशाद। जिन्हें जाम है कि वो ताम है, उन्हें तखलिया ही न मार दे। वाह। जिन्हें जाम है कि वो ताम है, उन्हें तखलिया ही न मार दे। सभी खिदमतों के गुलाम हैं, इन्हें तखलिया ही न मार दे। वाह। न वो ज्योतिषी न बझन रहे, न वो पंडितों के हजूम ही। न वो ज्योतिषी न बझन रहे, न वो पंडितों के हजूम ही। महामंदिरों में जो राम हैं, उन्हें तखलिया ही न मार दे। वाह। फन दिल बरी में जो ताक हैं, वो जो हर जुबां ज़दे आम हैं। फन दिल बरी में जो ताक हैं, वो जो हर जुबां ज़दे आम हैं। बड़े मोतबिर यहाँ नाम हैं, उन्हें तखलिया ही न मार दे। वाह। करंटीना का तर्जुमा है तखलिया। जी जी। ठीक। ना वो हम नशीं है न सामईं, ना वो पुख्तगी है ख्याल में। वो जो अन कहे थे सो खाम हैं, उन्हें तखलिया ही न मार दे। और शेर है कि यहीं कहूँ बड़ी शाम थी, यहीं रौनकी मेरे यार थे। यहीं कहूँ बड़ी शाम थी, यहीं रौनकी मेरे यार थे। मेरे हम नवा तहे दाम हैं, उन्हें तखलिया ही न मार दे। वाह। ना वो रास्ते हैं रवां दवां, ना वो मंजिलों के निशान हैं। ना वो रास्ते हैं रवां दवां, ना वो मंजिलों के निशान हैं। थमी रह गुजर पे जो गाम हैं, उन्हें तखलिया ही न मार दे। बहुत शुक्रिया। करंटीना चूंकि वजन में नहीं आता तो तखलिया का लफ्ज यूज किया है, उसका इस्तेमाल। तो हालात यही हैं कि इस वक्त जो कि हर इंसान एक कैद की सूरत में अपने अपने घरों पर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी से हटकर जो है वो गुजार रहे हैं। तो हर शख्स के जो तासुरात हैं उनको अल्फाज में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका जो एक एहसास एक जहन में आता है, उसको कोशिश करते हैं कि उनको लफ्जों में हम ढाल सकें, जो कि एक बड़ी ही अदना सी कोशिश है। तो आपकी गुज़िश्ता शायरी में भी और इस शायरी में भी एक उदासी और एक परेशानी की और क्या कहना चाहिए कैफियत है, जो कि उसमें उम्मीद का पहलू कम कम दिखाई दे रहा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि शायर को इस वक्त जबकि दुनिया परेशान है, कुछ उम्मीद का पैगाम भी देने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, लेकिन चूंकि हालात कुछ इस डगर की तरफ जा रहे हैं कि हम जो है वो बिल्कुल अपनी जो एक रूटीन की लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई, तो उसको देखते हुए जो है अभी जाहिर है एक ज़हन में दुआ भी पैदा होती है, उम्मीद भी पैदा होती है, लेकिन यह है कि लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी भी है। तो अभी इंशाल्लाह वो मरहला अभी आया नहीं जब उम्मीद का पैगाम देने की जरूरत पड़े। अभी तो परेशानी ही परेशानी है, तो वही निकल कर जहन से लफ्जों में ढल रही है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एक नज्म और भी है, मैं वो भी आप पे गोश गुजार कर देता हूँ। इरशाद। जी जी, कोरोना की आपने उम्मीद की बात की तो मैंने कहा कि आपको उम्मीद के हवाले से भी कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर कर लूं। जी जरूर, इरशाद। अभी सूरज नहीं पलटा, अभी कुछ देर है शायद। अभी कुदरत के पलड़े में फकत मरियम के नोहे हैं, अभी झुकते तराजू में फकत ज़ैनब की चीखें हैं। अभी दुनिया के माबद में अंधेरा ही अंधेरा है, अभी लखते जिगर तुमको इन्हीं फुटपाथ की नंगी तपश से गर्म ईंटों पर सुनहरा फूल सा चेहरा यूं ही झुलसा के सोना है। लहू की बेगुनाही ने अभी तो कुन के सूरज को सवार नेजे पे धोना है। अभी कुछ देर सो लो तुम,
सुबह होने ही वाली है। अभी सोए रहो तुम के तुम्हारे दूध का बर्तन तुम्हारी माँ के हाथों पर रखे कासे की मानिंद सुबह से खाली है। गुजरते राहगीरों की बहुत ललचाई नजरों का अभी कुछ और मरकज है, मगर वो तुम नहीं बच्चे। अभी इन राहगीरों के घरों में सुर्ख सूरज ने कहाँ वो आग उगली है जो तुमको रोज बाहों में जलाती है, झुलाती है, सुलाती है। अभी कुछ देर है शायद, अभी सोते रहो तुम के खुदा जब सौर फूंकेगा पलटते सुर्ख सूरज पर तुम्हारी बेगुनाही के लहू की रोशनी होगी। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बेहद शुक्रिया आतिफ जावेद, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और अपना खूबसूरत कलाम और उदासी के रंग का कलाम और उम्मीद के रंग का कलाम हमारे सुनने वालों तक पहुंचाया, और अपने ज़िंदगी की वो बातें भी आपने दुनिया तक पहुंचाई जिन्होंने आपको तहरीक बख्शी कुछ ऐसी शायरी करने पर जिसने पूरी दुनिया को बहुत मुतासिर किया। बेहद शुक्रिया, थैंक यू। जी आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर